नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से कवर कर रहे हैं। उसी के सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने हमारी लास्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ लिया था। हमने जान लिया था कि किस लॉ पे हमारी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। हेनरी मोजले ने इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाया है और जिस लॉ पे ये बेस्ड है उसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मीन्स व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कम्स टुगेदर इन ए ग्रुप। फिर हमने पढ़ लिया था इसमें कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारी कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये जो वर्टिकल रोज हैं, टोटल इनका जो नंबर होता है वो 18 नंबर होता है। इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। और जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, आपकी जो टोटल हॉरिजॉन्टल रोज का जो नंबर है वो 7 है। इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप होते हैं और साथ में 7 पीरियड होते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट को अरेंज कर रखा है। इस 118 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटेलॉइड्स हैं। साथ में हमने पढ़ लिया था कि पीरियोडिक टेबल में एक और काइंड का डिवीजन है जिसमें हम इस पीरियोडिक टेबल को बांटते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर करता है। अगर लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करे तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। इस सिमिलर वे, like if the last incoming electron enters in p orbitals, then it is called as the p block. And then in the same way, the d block element and f block element, when the last incoming electron enter in d subshell and f subshell। और हमारे इस पीरियोडिक टेबल में ये जो लेफ्ट में जो दो आपको वर्टिकल रो नजर आती हैं, इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। राइट हैंड साइड में 13 से लेके 18 तक जो आपको ग्रुप्स नजर आते हैं, इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। बीच के जो ये आपके ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक की जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट, और जो दो नीचे हमने अलग से लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लेस कर रखी हैं, इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि डिवीज़न इस बेसिस पे है कि इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आता है। एस में आए, पी में आए, डी में आए या एफ में आए, उसी से नाम दिया जाता है उस एलिमेंट का कि वो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है या वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखिए, इन्हीं डिफरेंट ग्रुप्स को, इन्हीं आपके एलिमेंट्स को हम अलग अलग कुछ नामों से भी जानते हैं। जैसे ये जो ग्रुप 1 जो पीरियोडिक टेबल का है आपका, इन्हें एल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। देखो, एल्कली एल्कली वर्ड जो आता है वो आपका आता है कि दीज आर बेसिक इन नेचर, और वाटर सोल्यूबल बेसिस के लिए टर्म यूज किया जाता है एल्कली का। ये जो एल्कली मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, और वो ऐसे बेस होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। ऐसे ही जो ये ग्रुप 2 है, इस ग्रुप 2 के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इनके कंपाउंड का नेचर बेसिक होता है, लेकिन ये आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल इनका नाम दिया जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो आपके हैं, इनको देखो, वैसे तो जाना जाता है फर्स्ट मेंबर जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट है उसके नाम से। जैसे ये जो 13 ग्रुप है, इसे बोरोन फैमिली, ऐसे ही 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, इन नाम से इस काइंड से जानते हैं। और साथ के अंदर जैसे ग्रुप नंबर जो 16 है आपका, 16 के लिए एक वर्ड लेते हैं कि इन्हें चाल्कोजेंस कहते हैं। और चाल्कोजन वर्ड आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ओवर फॉर्मिंग होता है। यानी जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, तो वो जिनके साथ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं ये वो ओवर फॉर्मिंग आपके एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड इसी ग्रुप में प्रेजेंट। नेक्स्ट जो आपका ग्रुप 17 है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इन्हें हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस में आपके ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन जो है, ये एलिमेंट्स आते हैं। और लास्ट जो 18th ग्रुप यहाँ पर पी ब्लॉक का पार्ट है, इन्हें नोबल गैसेस बोला जाता है। नोबल गैसेस वर्ड जो आता है, ये आता है कि लोअर रिएक्टिविटी से।
Noble gases are those gases, means these are gaseous in nature and their reactivity is very low, that's why they are called as noble gases. और जो two initial elements है आपके helium and neon, these are called as inert gases because they do not react with anyone at any circumstances, that's why the inert word is used for these two, helium and neon. बाकी स्पेसिफिक केस में लाइक हम एग्जांपल पढ़ते थे क्लास 10th में कि भाई आप चिप्स के पैकेट के अंदर जो एयर फील्ड आपको नज़र आती है वो एक्चुअल में है क्या, तो वो क्या है आपकी नाइट्रोजन है। क्यों यूज़ की जा रही है वो वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर देती है, क्योंकि अगर नॉर्मल एयर अगर आप फिल कर देंगे तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ वो फूड आर्टिकल रिएक्ट कर जाता है, तो वो इनर्ट वर्ड हमने वहाँ भी पढ़ा है। लेकिन ये जो इनर्ट गैसेज हैं ये आपको नेचर में मिलती हैं और इनकी वैलेंसी भी ज़ीरो है और साथ में किसी भी सर्कमस्टांसिस में कोई भी किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन ये शो नहीं करती हैं। अब ये जो बीच में आपके ग्रुप नंबर 3 से लेके 12th तक की आपकी जो रोज प्रेजेंट है, इन्हें हम बेसिकली कहते हैं, एक वर्ड आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट जो वर्ड है, देखो ट्रांजिशन वर्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है जो बीच में आते हैं, ट्रांजिशन में आते हैं। मीनिंग जब हम अभी पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके पीरियोडिक टेबल में मूव करने पे वेरिएशन शो करती है, तो जब आप बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट की उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज के बारे में, तब डी ब्लॉक जो आएंगे वो एस और पी के बीच में आएंगे। बीच में आ रहे हैं इसीलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को कलेक्टिवली हम जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से। यानी कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तब हम कहते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को कलेक्टिवली बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जबकि बीच में जो आपकी रोज हैं आपकी, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द एस एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे की जो दो लाइंस हैं इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसके पीछे का कारण देखिए आप कि ये जो आपका मान लीजिए कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में यहाँ हमने देखो 57th एलिमेंट दिया, नीचे जो आपका है लेंथेनम, और ऐसे ही जो 89th एलिमेंट है ये एक्टीनियम है। लेकिन ये जो आपके दो एलिमेंट लेंथेनम और एक्टीनियम जो हमने यहाँ पर लिए हैं, ये हमारे नहीं बिलोंग करते एफ ब्लॉक एलिमेंट से, ये डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर 57th एलिमेंट है ये लेंथेनम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये जो 89th एलिमेंट है ए सी एक्टीनियम वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और 57th के बाद सीधा जंप देखिए आप 72 आ गया, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, जो कि हमने नीचे प्लेस कर रखे हैं, वो लेंथेनम के बाद में स्टार्ट होते हैं, इसलिए उनका नाम आता है लेंथेनोइड एलिमेंट्स। सेम ये जो 89th नंबर है एक्टीनियम का, एक्टीनियम के बाद फिर एक गैप आ गया 14 एलिमेंट का, और अगला जो एलिमेंट है यहाँ पे 104 एटॉमिक नंबर वाला है। इस कारण से ये जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, क्योंकि एक्टीनियम के बाद से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनोइड्स कहा जाता है। तो ये लेंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज आते हैं किसमें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, विद इन ट्रांजिशन जो प्रेजेंट है ट्रांजिशन के भी अंदर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन। तो हमने बेसिक सा पढ़ा, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप, एक ग्रुप को एल्कली मेटल फर्स्ट को, दूसरे को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक में हमने पढ़ा कि वो जाने जाते हैं कि उन पर्टिकुलर आपकी वर्टिकल रोज में फर्स्ट मेंबर है, उसी से उनकी फैमिली जानी जाती है, लाइक बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। साथ में जो ऑक्सीजन फैमिली की हम बात करते हैं उनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस बोलते हैं, और लास्ट वन को हम नोबल गैसेस। सेंटर में प्रेजेंट जो आपकी लाइंस हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और जो दो लाइन नीचे प्लेस कर रखी है इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए अभी तक की वीडियो में हमने पढ़ लिया कि किस काइंड से आपके डिफरेंट एलिमेंट्स इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड है, और कैसे उनका डिवीज़न है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट में। अब हम इस बात को देखते हैं कि ये जो एस पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ा है कि भी इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फील्ड किए जाते हैं।
इन एटम्स में, एलिमेंट्स में उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला जाता है। और हमने एलिमेंट को डिवाइड कर दिया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो अब हम वो ट्रिक पढ़ने वाले हैं, वो बात पढ़ने वाले हैं जिससे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जान सकते हैं बिना इस बात का पता किए कि आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है या नहीं पता है। देखिए कैसे कर सकते हैं हम। हमने ना डिवीज़न किया है एलिमेंट का इस बेसिस पे कि लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस में आता है। तो देखो अगर एस में आए तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो NS2 होती है। और NS एक्चुअली 1 to 2 होती है। यानी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप आते हैं, एक ग्रुप नंबर 1 आता है और एक ग्रुप नंबर 2 आता है। ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो NS1 और ग्रुप नंबर 2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS2 है। और जो यहाँ पर n का नंबर है वो पीरियड का नंबर होता है। ओके। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भी एस ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं, तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 1 में ये एलिमेंट आते हैं। ओके। इनके अंदर अगर मुझे ये जानना है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो मैंने कहा जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इनकी NS1 है। और जो n का नंबर है वो पीरियड का नंबर है। और पीरियड का नंबर इनके लिए ये 1 2 3 4 5 6 और 7 इस काइंड से वेरी करता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटर मोस्ट होगी वो 1s1 होगी। वैसे लिथियम की जो होगी वो 2s1 होगी। सोडियम की 3s1। ऐसे ही नीचे जाएंगे 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। इस तरीके से आप किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। और एक बार अगर आपने जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली तो आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। कैसे? हमने अबव प्रिंसिपल पढ़ा जो कि कहता है कि भी ऑर्बिटल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। और उसे पढ़ने की हमने याद करने की एक ट्रिक भी पढ़ी थी। ट्रिक कुछ ऐसी थी कि भी आप दो लाइन याद करेंगे, 1s 2s 2p, 3s 3p 4s। उसके बाद आप दो बार लिखेंगे DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से याद रह जाएगा DPS। फिर एक बार आप F करेंगे, फिर लिखेंगे DPS, फिर करेंगे F और फिर एक बार लिखेंगे DPS। फिर यहाँ 3 नंबर है तो एक बार 3 नंबर उतारेंगे, 3 के बाद 4 और 5। 3 से अगला नंबर उतारेंगे 4, 4 से अगला 5 और फिर 6। 4 एज इट इज़ उतारेंगे, 4 से अगला 5, 6, 7। फिर 5 F में एज इट इज़ उतार के 5 से अगला 6, 7 और 8। अगर इस काइंड से अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और लास्ट जो एक बारी और जो ऑर्बिटल आता है अगर वो 8s आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई भी गलती से याद करने में और लिखने में नहीं की है। अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1 है। तो 1s1 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाली है किसकी, हाइड्रोजन की। लेकिन अगर बात की जाए लिथियम की तो देखो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 2s1 में आ रहा है। तो 2s1 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ और मुझे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाननी है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि भी उससे पहले के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल्स हैं, वो मुझे कंप्लीटली फिल्ड करनी पड़ेगी। तो देखो 2s से पहले 1s आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो 2 भरे जाएंगे। तो जो आपके इसकी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो 1s2 एंड 2s1 होगी। सेम मैं अगर मान लो इनमें से कोई और बड़ा एग्जांपल ले लूँ कि लाइक जो सीजियम है मेरा, इस सीजियम के केस में इसकी जो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 6s1 है। तो मैं इस आपके अबव प्रिंसिपल के अंदर 6s को ढूंढूंगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दूंगा। और 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद में फिर मैं उसके पीछे जितने भी आपके सबशेल्स और ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैं भर दूंगा। लाइक 1s में 2 आ जाएंगे तो 2s में भी 2, 2p में 6 आ जाएंगे, 3s में 2, 3p 6, 4s 2, 3d 10, ऐसे ही 4p 6 एंड 5s 2, देन 4d 10, 5p 6 एंड 6s 1। यानी अगर मुझे पता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया है तो उससे पहले जितनी भी सबशेल है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उसके अंदर पीछे जितने भी आपके सबशेल्स और ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उतने मैक्सिमम हम भर देंगे। तो हमें एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल जाएगी सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जानते ही। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए कि ग्रुप 2 के बारे में बात करो तो ग्रुप 2 में जो एलिमेंट आते हैं वो ये है, DEMGCASR और BA एंड RA। ओके, ये सारे एलिमेंट आते हैं।
तो इनके केस के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाननी है तो देखो ग्रुप 1 और 18 है ना, वो आपके n=1 से यानी फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होते हैं। बाकी जो ये है आपकी रो, ये सेकंड नंबर से स्टार्ट होती है। यानी बेरिलियम के लिए जो n का नंबर है 2, ऐसे ही 3, 4, 5, 6 एंड 7 वेरी करेंगे। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इसके लिए है वो NS2 है। n की वैल्यू आपकी मेंशन कर दी मैंने, तो बेरिलियम के लिए हो जाएगा 2s2, मैग्नीशियम के लिए 3s2, ऐसे नीचे जाएंगे तो 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2, इस काइंड से वेरी करेगा। और अगर आपको किसी की भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो मैंने आपको सिखाया है कैसे आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे हमने एक्सप्रेस किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। देखिए पी ब्लॉक की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 और NP1 to 6, क्योंकि पी ब्लॉक में आपके जो ग्रुप्स आते हैं वो ग्रुप नंबर 13 आता है, 14 आता है, 15, 16, 17 एंड 18 आता है। इसके लिए फर्स्ट के लिए जो आपकी आएगी वो NS2NP1, नेक्स्ट के लिए NS2NP2, नेक्स्ट के लिए NS2NP3, नेक्स्ट के लिए NS2NP4, अगले के लिए NS2NP5 और इस लास्ट के लिए NS2 और NP6। क्योंकि P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो कन्फिग्रेशन है वो P1 से लेके P6 तक वेरी कर सकती है। इसीलिए P ब्लॉक के अंदर जो वर्टिकल रोज का नंबर आप देखेंगे वो 13 से लेके 18 तक देखेंगे, जिसका कुल जो टोटल जोड़ होगा, नंबर होगा, वो कितना होगा, 6 होगा। अब जो 13 जैसे है आपका, इसके अंदर एलिमेंट आते हैं ये। इन सभी के सभी जो ये बोरोन फैमिली है हमारा, इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होने वाली है। और मैंने आपको बताया है कि भी फर्स्ट और लास्ट इनको छोड़ के बाकी जो ये लाइंस हैं आपकी एस और पी की, वो स्टार्ट होती है सेकंड पीरियड से। यानी बोरोन के लिए एन का नंबर 2 है, तो इस तरीके से हमें नंबर मिल गया किसका, एन का। और वहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे। यानी बोरोन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2s2 एंड 2p1। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए होगी 3s2 3p1। गैलियम के लिए होगी आपकी 4s2 एंड 4p1। जो n का नंबर है वो n का नंबर आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ऐसे ही ग्रुप 14 पे अगर आप चले जाएं, जो कि कार्बन फैमिली होती है, तो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है ये सारे के सारे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपकी NS2NP2, और जो n की वैल्यू है वो यही है आपकी 2, 3, 4, 5 एंड 6 सेम। तो 2s2 2p2 3s2 3p2 ये अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग निकालेंगे। और अगर आपसे कंप्लीट पूछी जाए तो आप आहूभाव प्रिंसिपल के अंदर इन्हें भरेंगे और पीछे जितने भी सब शेल्स आते हैं उन्हें कंप्लीटली फिल कर देंगे। ऐसे ही जो ग्रुप नंबर 15 है, उसकी जो अंदर आपकी जो सीरीज आती है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनके लिए भी आपके जो एन का नंबर है वो सेम 2, 3, 4, 5 और 6 वेरी करता है। और यहाँ पर भी जो ये NS2 और NP3 है, तो नाइट्रोजन के केस के अंदर जो आएगा वो आपका अगेन 2s2 2p3 आएगा। ऐसे ही फॉस्फोरस के केस में 3s2 3p3 आएगा, और जैसे आप नीचे जाएंगे बस एन का नंबर बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट जो ग्रुप नंबर 16 है, इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं ऑक्सीजन फैमिली से कहते हैं। इनके लिए भी एन का नंबर वही वेरी करता है 2 से लेकर ये यहाँ नीचे की तरफ 7th तक जाएंगे। 7th एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। और इनके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP4 है। तो ऑक्सीजन के लिए वो 2s2 2p4 होगी, सेलेनियम के लिए सल्फर के लिए वो आपकी फिर 3s2 3p4 होगी, सेलेनियम के लिए फिर वो 4s2 4p4 होगी। यानी NS2 NP4 जनरल अगर आपने याद कर लिया है तो नीचे जाने पे बस आपके जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप n का नंबर ही चेंज करते रहेंगे। जो ग्रुप नंबर 17 है, इन्हें आप हेलोजेंस कहते हैं। ये एलिमेंट सारे के सारे हेलोजेंस में आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 एंड NP5 है। और n का नंबर यहाँ भी आपका 2 से लेके नीचे जाने पे 7th तक वेरी करेगा। तो अगर आप फ्लोरीन के लिए बात करें तो वो 2s2 2p5 होगा। क्लोरीन के लिए बात करें तो फिर आपका 3s2 3p5 होगा। ऐसे नीचे जाने पे वो बढ़ेगा। और जो ग्रुप नंबर 18 है, इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं।
जिन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। इन एलिमेंट्स के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल NS2 NP6 है और मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर 18 और ग्रुप नंबर 1 आपके पीरियड नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसीलिए यहाँ n की वैल्यू हीलियम के लिए 1 होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6 इस काइंड से नीचे जाने पर ये वैल्यू इंक्रीज होगी। तो कोई मुझसे पूछे कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट क्या है, तो मैं कहूँगा कि वो आपकी 1s2 है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर Np में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ इक्वल टू 1s2, ये रिजेंबल करती है ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल भी ग्रुप 2 से मैच नहीं करता है। इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर नहीं प्लेस किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसे प्लेस किया गया है इसकी रिएक्टिविटी के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर। तो यहाँ पर हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के हिसाब से क्या है, एक्सेप्शनल है। लेकिन नीचे की अगर आप आते हैं तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट आपकी 2s2 2p6 ही होने वाली है। और नीचे अगर आप आर्गन में आएंगे तो ये 3s2 3p6 होने वाली है। नीचे आप जाते रहेंगे, आपके n की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो ये तो हुआ, हमने पढ़ा s ब्लॉक एलिमेंट और p ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। सेम वे में मैं आपको बस इतना करवाने वाला हूँ कि d ब्लॉक एलिमेंट और f ब्लॉक एलिमेंट की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। देखो, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी करती है। मैं आउटर मोस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ और अंदर की तरफ लिखूंगा, देखो NS122 और इससे एक कम N-1D 1 to 10। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरी है डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक में जो आपकी रोज आपको नजर आती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल रो है। तो जो फर्स्ट रो है उसे 3D सीरीज कहते हैं, नेक्स्ट को 4D सीरीज, नेक्स्ट को 5D सीरीज, ऐसे ही 6D सीरीज। नीचे की तरफ आप जाते हैं तो इस तरीके से इन्हें 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D सीरीज के नाम से जाना जाता है। देखो, जो हाईएस्ट एन का नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एन, उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल सबसे बाहरी जो शेल है, उससे एक कम अगर मैं चला जाऊं, N-1 पे चला जाऊं, तो इसे पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। पेनल्टीमेट शेल। उससे एक और कम चला जाऊं अगर मैं, N-2, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट तो मतलब लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट है। लास्ट वाले को वैलेंशियल बोलते हैं। एक कम आ जाए तो पेनल्टीमेट कहलाता है, एक और कम आ जाए तो एंटी पेनल्टीमेट शेल कहलाता है। तो ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनमें जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो हाईएस्ट एन की वैल्यू पे नहीं जा रहा है, वो उससे एक कम पे जाता है। यानी लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ना फिल होकर पेनल्टीमेट शेल में फिल होता है। और जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो को हम 3D सीरीज इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 3D में आ रहा है। तो उस सीरीज के लिए 3D 1 to 10 एंड 4s 1 to 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। आप 4D में चले जाएंगे तो फिर 4D सीरीज के लिए 4D 1 to 10 एंड इससे अगला 5s 1 to 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगी। ऐसे ही 5D में चले जाएं तो ये आपका 5D 1 to 10 और इससे अगला 6s 1 to 2। अगले में चले जाएं तो ये आपका 6D 1 to 10 एंड 6 से अगला 7s 1 to 2 आपकी जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ओके। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में भी बताएं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो ये भी बड़ी सिंपल है। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि जो आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, उसके अंदर एक्सेप्शनल बिहेवियर बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो एक्सेप्शनल है ही नहीं हमारे वहाँ। प्लेसमेंट भले ही हाइड्रोजन की प्लेसमेंट और हीलियम की प्लेसमेंट में इशू है कि हम एक्सेप्शन मानते हैं उन्हें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उनकी पोजीशन को बिल्कुल डेफिनेट तरीके से नहीं कह सकती है। कहीं हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर रख रहे हैं, कहीं हीलियम को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर रख रहे हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, इन शेल के बीच में एनर्जी बैरियर कम होता है, एनर्जी गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके दूसरे में चला जाता है। एज ए रिजल्ट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में ज़्यादा मिलती है। ऐसे कोई हमसे पूछे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट जनरल कौन सी है, तो हम कहते हैं कि भाई जो एन एस होती है ये ऑलवेज 2 होती है। एक कम चले जाएं
n-1d 0 और 1, एक और चले जाएं n-2f 1 to 14। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसके लिए? एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब जो इसमें n की वैल्यू ns2 है वो वैलेंस शेल है। एक कम चले जाएं n-1d 0 और 1, ये आपकी पेनल्टी मेट शेल है। और n-2f 1 to 14 ये आपकी एंटी पेनल्टी मेट शेल है। तो कोई अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस शेल में आता है, तो देखो अगर हम पढ़ रहे हैं एस और पी को तो वो वैलेंस में आ रहा है। अगर हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को तो वो पेनल्टी मेट शेल में एंटर कर रहा है। और अगर हम पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट को तो वो एंटी पेनल्टी मेट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है, कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।